हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। जैसे चार्ज की डिफिनीशन क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज एंड मास में डिफरेंस हमने देखा था, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे प्रॉपर्टीज देखा था, राइट। तो आज हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, एंड डिटेक्शन ऑफ चार्जिंग, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं है वो कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों पढ़ेंगे। तो हाय, आई एम अभिनव फ्रॉम रेजिलियंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद IITians। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहली बात, मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर कोई एक स्फीयर है, इसे हमें चार्ज करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लाएंगे पास में, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को, एंड इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही कनेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ इसके ऊपर जंप कर जाएगा, राइट। तो क्या होगा, तो इस स्फीयर के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये जो ऑब्जेक्ट हमने लाया था अब इसको दूर कर देंगे। मतलब हमारे पास फाइनली बच जाएगा एक स्फीयर जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें कनेक्शन जरूरी है, कांटेक्ट में लाना जरूरी है। ठीक है। सेकंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अगर कोई एक स्फीयर है, इसे मुझे चार्ज करना है, तो फिर से एक ऑब्जेक्ट लाएंगे चार्ज्ड वाला, बट इसके साथ कनेक्शन में नहीं रखेंगे, मतलब कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब इंड्यूस हो जाएगा यहाँ निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट लाया था इसको स्फीयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा है। फिर क्या होगा, जैसे ही हम इसको ग्राउंडिंग करेंगे ना, तो सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर के ग्राउंड में चला जाएगा। अब जब ये चार्ज चला जाएगा, फिर हम इस ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा बच जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड बगल में एक स्फीयर है जिसके पास इधर निगेटिव चार्ज है, एंड ग्राउंडिंग तो हटा ही दिया है, राइट। अब क्या करेंगे, इसको दूर लेके चले जाएंगे। तो अब हमारे पास फाइनली बच जाएगा एक स्फीयर जिसके पास निगेटिव चार्ज हो। क्लियर है ये? तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक और तरीके से हम लोग करते हैं। क्या होता है कि इसमें दो स्फीयर लेते हैं एंड इस दोनों को आपस में ऐसे टच में रखते हैं, यहाँ पे वापस से एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो फिर से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसकी तरफ इंड्यूस हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको पास में रखते हुए, इस ऑब्जेक्ट को पास में रखते हुए इसको एंड दोनों जो स्फीयर है इसको अलग अलग कर देंगे। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक स्फीयर है जिसके साइड में इधर निगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, एंड दूसरा स्फीयर है इधर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूर लेके चले जाएंगे। दूर ले जाने के बाद, क्योंकि अब ये दोनों में स्फीयर में आपस में कांटेक्ट नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक स्फीयर मिल जाएगा और एक स्फीयर के पास हमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, इसको आपस में अगर हमने रब किया, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, तो जैसा ही हम रब करते हैं तो यहाँ हीट जनरेट होता है दोनों सरफेस के बीच में, राइट। तो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन को हीट मिल जाता है, एंड इस दोनों ऑब्जेक्ट में से जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे वो जल्दी अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे के ऊपर जंप कर जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी मिल चुका है। तो क्या होगा कि अब हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि ए के पास, लेट्स सपोज कि ए के पास जंप हुआ है बी से, तो ए के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, मतलब ए के पास निगेटिव चार्ज हो जाएगा, एंड बी के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं डिटेक्शन के बारे में। तो किसी भी चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने एक जार लिया, एंड इससे पूरा एयर निकाल करके हमने ऊपर से इसको टाइट कर दिया, मतलब ये वैक्यूम बना दिया। फिर हमने इसके अंदर एक कंडक्टर डाला और यहाँ पे गोल्ड लीफ लगा हुआ है इस कंडक्टर में। ठीक है, ये ग्लास जार है ताकि हम लोग देखें अगर गोल्ड लीफ में कुछ विजुअल चेंज हो तो। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे चेक करना है उसके पास चार्ज है या नहीं। तो लेट्स सपोज एक रॉड लाया जिसके पास कोई चार्ज ना हो, तो अब कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज वाला रॉड आएगा तो क्या होगा कि ये इस कंडक्टर के थ्रू कुछ चार्जेज लीफ के पास चले जाएंगे, राइट। एंड लीफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब डेविएट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर डेविएट करेगा तो मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, डेविएट नहीं करेगा तो चार्ज नहीं है। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज समझा था, अभी उसके ऊपर हम क्वेश्चन करने को ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट है एंड उसके पास -80 माइक्रोकूलम चार्ज है, राइट। तो Q की वैल्यू कितनी है, -80 माइक्रोकूलम। ठीक है, मतलब -80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या दिया हुआ है, -80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसके ऊपर कितना एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। देखो हमने बोला था कि माइनस चार्ज तभी होता है जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो हमें वही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर निकालनी है। तो जस्ट हम बस फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं। Q की वैल्यू हमें पता है -80 इंटू 10⁻⁻6, N मुझे निकालनी है एंड E की वैल्यू भी मुझे पता है। तो यहां से N इक्वल्स टू आ जाएगा -80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ इससे ये कट हो जाएगा, 16 5 जा 80, 50 टाइम्स में माइनस माइनस कट हो गए, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+19, क्योंकि -19 डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा तो +19। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻14। क्यों, 19 हुआ, 19 एंड एक यहाँ से आ रहा है 20 -6 कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कंसिडर 3 मेटालिक स्फीयर A, B एंड C। स्फीयर A कैरी चार्ज +6Q, B कैरी चार्ज -3Q, C के पास कोई चार्ज नहीं है। तो हमने 3 स्फीयर बनाया, A, B एंड C। तो इनिशियली इसके पास कितने चार्ज थे, +6Q था इसके पास, -3Q था इसके पास, और इसके पास कोई भी चार्जेज नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, इसने बोला स्फीयर A एंड B आर टच्ड टुगेदर एंड देन सेपरेटेड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें होता क्या है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो अगर दो कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B, एंड लेट्स सपोज दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है, शेप एंड साइज भी सेम है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर Q1 चार्ज हम देते हैं एंड इसके ऊपर Q2 चार्ज देते हैं, तो अगर इसको हम कांटेक्ट में लाते हैं, फिर इसको दूर लेके मतलब सेपरेट करते हैं, तो क्या होता है, A के ऊपर एंड B के ऊपर, दोनों के ऊपर सेम चार्ज आता है एंड उसकी वैल्यू होती है Q₈/2। मतलब Q₈ कितना होगा, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन याद रखना ये तभी होता है जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर किसी ने रेडियस अलग कर दिया, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, ये भी कब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही। तो अभी तो आइडेंटिकल का है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है, कंसिडर 3 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A, B, C। तो हमने चार्ज लिख दिया, उसके बाद बोला है
स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड टुगेदर, ठीक है, तो हमने ए एंड बी को टच किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया +6q -3q मिलकर के 3q बनाएगा। तो ए के पास हो गया होगा कितना चार्ज 3q/2। फर्स्ट स्टेप के बाद ए के पास कितना चार्ज हो गया होगा टोटल चार्ज 3q, तो 3q/2। बी के ऊपर भी 3q/2 एंड सी को तो कुछ किया नहीं है तो 0 ही होगा फर्स्ट स्टेप के बाद। सेकेंड स्टेप में क्या किया है, a sphere C is then touched to a sphere A, ठीक है, अब स्फीयर सी को टच किया गया है किसके साथ, स्फीयर ए के साथ। तो अगर हम ए एंड सी के बारे में बात करें तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है 3q/2, तो हाफ इसके पास आ जाएगा मतलब 3q/4 एंड हाफ इसके पास आ जाएगा मतलब 3q/4 और इसके पास बचा है 3q/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइनली स्फीयर सी इज टच्ड टू स्फीयर बी, तो बी एंड सी को अब टच कर रहे हैं, तो बी एंड सी का जो सम है वो कितना आएगा, ये आएगा 9q/4। क्लियर है, तो यहां आ जाएगा 9q/4 तो टोटल है सर, तो इसके ऊपर आ जाएगा 9q/8, इधर भी आ जाएगा 9q/8 एंड इधर आ जाएगा अनटच्ड है तो ये तो 3q/4। क्लियर है ये, तो ये हमारा फाइनल सब पे चार्जेस होंगे। क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर सी, तो स्फीयर सी के पास फाइनल चार्ज कितना है 9q/8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग टोटल चार्ज देखेंगे हर एक स्टेप में, ले सपोज हमने यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल चार्ज QT, तो 3q/2 + 3q/2 + 0 ये 3q आएगा एंड अगर आप इनिशियली भी देखते हैं तो वो 3q आएगा। हर स्टेप में जो चार्ज आएगा सबका सम 3q आ रहा है, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है। क्लियर है, होपफुली समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे सम्स को। अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।